नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। वैसे आज पेपर जीके का थोड़ा हार्ड आया था और इंग्लिश से थोड़े इजी जी क्वेश्चन थे। तो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश और जीके के पेपर के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में कि एंटोनियम ऑफ गुलिबल। तो गुलिबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाना। वह व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाता है उसे कहते हैं गुलिबल। तो इसका एंटोनियम होगा मिसट्रस्टफुल, जो किसी पर विश्वास नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम से कि सिनोनियम ऑफ कंसेंसस, तो सर्वसम्मति। तो इसका सिनोनियम होगा एग्रीमेंट यानी सर्वसम्मति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनोनियम से ही कि रिसीव का सिनोनियम क्या होगा। तो रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। कलेक्ट और एक्सेप्ट का मतलब ये होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइटम ऑफ रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट यानी मतलब होता है राज करना। तो इसका अर्थ होगा कि बी इन कंप्लीट कंट्रोल, किसी को कंप्लीट कंट्रोल में ले लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का कि आइटम ऑफ एट एन आर्म्स लेंथ। तो एक हाथ की दूरी पर यानी बिल्कुल ही करीब होना। तो टू फ्रेंडली विथ यू, किसी के साथ बहुत ज़्यादा करीबी होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आइटम का कि ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि बर्फ तोड़ना। तो इसका अर्थ होगा इम्प्रेस करना किसी को। तो मेक पीपुल फील मोर कंफर्टेबल, तो किसी को और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस स्पेल्ड से एरर था कि पेट्रोल शब्द था एक, पेट्रोल का स्पेलिंग गलत था। तो पेट्रोल का सही स्पेलिंग सही करना था उसका। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में कंफ्यूज है कि कैरियर था या कुरियर था। इन दोनों में से एक मिस स्पेल्ड पूछा था, या तो कैरियर का पूछा था नहीं तो कुरियर का पूछा था। अगर आपको पता है आंसर इसका, जो भी क्वेश्चन था आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मास की अभिलेख कहाँ पर स्थित है। तो मास की अभिलेख है वो कर्नाटक में स्थित है। बात करें इसके बारे में तो यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह सम्राट अशोक से संबंधित अभिलेख है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जो मुगल साम्राज्य में 6 बार यात्रा करने आया था। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रेवनियर, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। बात करें इनके बारे में तो जीन बप्तिस्ट ट्रेवनियर, जो एक जौहरी था, ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। दूसरा था यात्री था जो फ्रांसीसी बर्नियर था, वह एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इसका नाम था फ्रांसीसी बर्नियर, यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। तो इसका उत्तर होगा ट्रेवनियर, और दूसरा पूछे तो होगा फ्रांसीसी बर्नियर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दलखाई नृत्य का संबंध है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो इनका आयोजन है वो भारत के गुजरात राज्य में इनका आयोजन हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी 14 जुलाई के पेपर में पूछ लिया गया है, तो ये आगे भी हो सकता है पूछ लें। तो खेल एवं खिलाड़ी से प्रश्न जरूर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से है। तो बेसिकली ये मनाली से संबंधित है खिलाड़ी, और इसका इनका संबंध है वो स्कीइंग से है। बात करें स्कीइंग की, तो इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एल्पाइन एजेडर 3200 कप में ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। एल्पाइन एजेडर 3200 कप का आयोजन स्की इंटरनेशनल फेडरेशन यानी FIS कराता है। आंचल ने यह मेडल स्लालम यानी सर्पिलाकार रास्ते पर स्की दौड़ रेस कैटेगरी में यह जीता है। तो स्कीइंग समझ गए होंगे आप कि सर्पिलाकार रास्ते पर स्की दौड़।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है, आप सभी जानते होंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सरोद, ये महान सरोद वादक हैं अमजद अली खान। कौन नहीं जानता, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कीजिएगा, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के वकील व न्यायाधीश का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा संचित निधि के द्वारा उच्च न्यायालय के वकील व न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा भारत में किसने दिया था? यानी अधिक आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मैकाले हैं, इन्होंने आधुनिक शिक्षा को भारत में बढ़ावा दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच स्थित है? तो इनका संबंध है वो सतलुज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय है। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। तो काली नदी और शारदा सतलुज नदी के बीच में है वो कुमायूं हिमालय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाग 9 से संबंधित था, तो भाग 9 का संबंध है वो सहकारी समितियों की व्याख्या करता है। तो पूछा गया था कि भाग 9 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक खेल किस देश में अभी आयोजित नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन में था भारत, तो इसका उत्तर होगा भारत। 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 देश ऐसे थे जिनमें आयोजन हो चुका है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें कि पैरा ओलंपिक का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलान से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। ये पोषक तत्व हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो इनके पोषक तत्व दिए हुए थे, तो इनसे मिलाना था आपस में, प्रोटीन संबंधित कौन है, कार्बोहाइड्रेट संबंधित कौन है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरीन के समान स्थानिक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो क्लोरीन क्या है, वो 2 समस्थानिक रूप है जिनमें क्रमशः 3 एवं 1 के अनुपात में है, 55 म्यू और 37 म्यू, जो क्लोरीन के समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ओडिसी नृत्य है, उसमें सर्वप्रथम पद्मश्री किस व्यक्ति को मिला था? तो केलुचरण महापात्रा, जो कि ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, इसके महान नर्तक हैं, तो इन्हें सर्वप्रथम ओडिसी नृत्य में पद्मश्री मिला था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था वो 1993 में हुआ था। बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना के नाम से शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम चेंज करके पीएम रोजगार योजना कर दिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी है? तो एबोनाइट ऐसा तत्व है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। एक ब्लड प्रेशर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर रहता है वो होता है वो 120/80 होता है। इससे अधिक या कम होता है, इससे अधिक होता है तो आपका ब्लड प्रेशर अधिक है, 80 से कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम है। तो इस व्यक्ति का मनुष्य का ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा था कुछ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाणगंगा महाराष्ट्र के किस जिले में बाणगंगा उत्सव है? बाणगंगा महाराष्ट्र नहीं महोत्सव है, ये बाणगंगा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के मुंबई में यह उत्सव मनाया जाता है। तो बाणगंगा बात करें तो बाणगंगा महोत्सव एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा टैंक में मनाया जाता है। यह मंदिर मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है में सुदूर और सुरम्य मालाबार की तलहटी में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से है। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया था इन दोनों में से, तो वो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें इनके बारे में तो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पहले ही पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो इन्हें 2001 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था अंग्रेज सरकार की तरफ से, तो इनका नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। बात करें बक्सर के युद्ध के बारे में, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 22 अगस्त 1764 को बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट आलमगीर की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कब लड़ा गया, तो 1764 को। किसके मध्य लड़ा गया, तो बंगाल के गवर्नर मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के मध्य, अंग्रेज सेना के मध्य ये लड़ा गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत बदल दिया गया था, तो इसका संविधान संशोधन होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे बदल दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे जहाँ तक मैंने 2-3 लड़कों से कन्फर्म किया था कि यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 में ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, तो हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, ICC क्रिकेट वुमेन ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ। बात करें नेट सीवर जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनके बारे में, तो ये है ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। और बात करें नॉमिनेट के बारे में, तो स्मृति मंदाना है 2022 क्रिकेट ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। और ICC क्रिकेट मंथ, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द मंथ है वो जनवरी 2023 के, वो शुभमन गिल है। क्वेश्चन आप बता दीजिए क्या उसे पूछा गया था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो इसमें 2 लड़कों में बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन से, कोई तो कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मुझे जहाँ तक पता है ये मुझे यही पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ये। आगे बात करें तो एंटोनियम ऑफ पैट्रियोट से, पैट्रियोट देशभक्त है, तो इसका मतलब उत्तर वो इसका एंटोनियम होगा वो होगा ट्रेटर यानी देशद्रोही या विश्वासघाती। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए PM यानी प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लागू की है, तो PM डिवाइन योजना ये लागू की है। बात करें इसके राज्य के बारे में, तो ये इसका राज्य पूछ सकता है कि ये कहाँ से योजना लागू की, तो ये इसका राज्य है मणिपुर से ये लागू की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा एशियन खेलों की मेज़बानी किस देश ने की है, तो सबसे ज़्यादा एशियन खेलों की मेज़बानी है वो थाईलैंड ने की है, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने की है। बात करें इसके बारे में विस्तार से, तो 4 अलग अलग संस्करणों का आयोजन जो कि 1966, 1970 और 78 और 98 सिर्फ थाईलैंड ने किया है। वह एकमात्र ऐसा देश है जिसने एशियन गेम की कई बार मेज़बानी की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने सभी 4 गेम्स की मेज़बानी की है, बाकी किसी देश ने अभी तक 4 एशियन खेलों की मेज़बानी नहीं की है। बात करें अगले क्वेश्चन में कि नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो चंगाई नृत्य है वो नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हो सकता है कि चंगाई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है लोक नृत्य है, तो वो नागालैंड का है। लेकिन पूछा चंगाई नृत्य से ही गया था कि किसका चंगाई का नृत्य नागालैंड से ही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा भाग संख्या कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो इसका भाग होगा भाग 5 और इसका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 53 इसका अनुच्छेद होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एथीन का रासायनिक सूत्र है वो है C2H2 या H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, ये इसका सूत्र होगा। इसमें भी प्रोपेन का बता रहे थे लड़के कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो आप कंफर्म कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको जब मैं PDF दूँ तो आपको ये सभी क्वेश्चन सही मिल पाए और बच्चों को हेल्प मिल पाए आपकी सजेशन से। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम राय जरूर दीजिएगा अपनी।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान डिजिटल इंडिया पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कुछ। तो यह पुरस्कार है वो 7 जनवरी 2023 को पूछा गया था। एक लड़का बता रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7 जनवरी 2023 को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर होगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, एडिट ऐसा था कि या तो तारीख दी थी या फिर ये दिया हुआ था, दोनों में से एक पूछा था, लेकिन पूछा ही गया था, ये तो मुझे कंफर्म है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों 14 जुलाई के पेपर में पूछा गया था, इस बार पूछ लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे पंडित रामनारायण। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कि मौर्य साम्राज्य में समहारता शब्द का प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। तो कलेक्टर जनरल के लिए वो समहारता शब्द का प्रयोग करते थे मौर्य काल में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में करते हैं। तो भूकंप के तरंगों को मापते हैं। विस्तार से बात करें इसके बारे में, तो सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाले तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की परपट्टी में अचानक कंपन या झटके आना ही भूकंप कहलाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इंग्लिश में पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ लूसिड, लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट कोई बात है, तो इसका एंटोनियम होगा अनक्लियर, और इसका सिनोनिम पूछा होगा तो इसका उत्तर होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनियम ऑफ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि या नुकसान, तो एडवांटेज का होगा लाभ या फायदा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट है यानी आलसी, तो इसका सिनोनिम होगा वो लेजी होगा, यानी लेजी का मतलब होता है आलसी होता है। एक मिस स्पेसिफिक वर्ड पूछा गया था कि नाइस या नेफ्रू, इन दोनों में से पूछा गया था। तो मुझे जहाँ तक पता है एसएससी है वो नाइस कई बार पूछ लिया गया है एसएससी में, तो इसका नाइस ही होगा। नाइस या नेफ्रू इन दोनों में से था, भतीजा भतीजी इनमें से कुछ था, तो मुझे लगता है कि नाइस का मिस स्पेल्ड पूछा गया था। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वन वर्ड था स्क्रप्चर का जो मतलब मूर्तिकार होता है उसके बारे में। तो इसको ऐसे कुछ दिया था कि ए पर्सन हु मेक स्क्रप्चर यानी मूर्ति माता उसे क्या कहते हैं, तो मूर्तिकार होता है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि एन आर्टिस्ट हु क्रिएट्स 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो कुंभी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन नृत्य है। तो कुंभी है वो केरल और तमिलनाडु का एक प्राचीन नृत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन किसने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सभा का संगठन किया था। बात करें इसके बारे में, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों या दलितों अस्पृश्य के उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन निर्माण की दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1936 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी दलित समाज के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अटल पेंशन योजना से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इससे संबंधित था कुछ। तो यह पेंशन योजना है तो 2015 में लागू हुई थी, और इस योजना के बारे में जाने तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है। यह निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1000, 2000, 3000 और 5000 की पेंशन प्राप्ति की जा सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत की रैंकिंग थी वो 24वें स्थान पर थी। इससे पहले हम पिछले सेकंड शिफ्ट के बारे में सेकंड शिफ्ट के पेपर में हमने बात की थी पैरा ओलंपिक के बारे में। वहाँ पे हमने ये बात नहीं की थी कितने पदक जीते थे। तो भारत ने है वो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16D किस वाद के बाद जोड़ा गया। तो इसके उत्तर थे ऐसे, तो इसका उत्तर होगा इंदिरा साहनीवाद, जो कि 1992 में हुआ था।
इंदिरा हानिवाद के बाद है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16D जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन था दोस्तों, बच्चे थे वो कन्फ्यूज थे कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है, कोई तो कुछ बता रहा था, कुछ बता रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, ये तो कन्फर्म है। आप बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा आया है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है कि तारीख ए इलाही ग्रंथ के लेखक कौन है। तो तारीख ग्रंथ के लेखक है वो अमीर खुसरो हैं। इन्होंने यह ग्रंथ है वो 1311 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसके है जियाबुद्दीन बरानी इसके लेखक हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो खाने का सोडे को हम मीठा सोडा भी कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र है वो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। अगला क्वेश्चन मैथ से था, इजी क्वेश्चन था कि 3000 की राशि 3000 की वस्तु अगर 32 में बेची जाए तो लाभ क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लाभ है वो 200 रुपये का होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि 277 इंटू 323 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन था। एक दोस्तों मैथ में ये पूछा गया था कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब का ऐसे ही इससे संबंधित था, तो ये भी क्वेश्चन इजी था। तो दोस्तों आज मैथ के क्वेश्चन है वो एवरेज आपको करवा दूंगा। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम इजी थे बिल्कुल। बोर्ड मार्क्स के तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो लेजिम नृत्य है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि क्या मौलिक कर्तव्य न्याय उचित है, क्या मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेख है इसका। तो मौलिक संविधान उल्लेख है, लेकिन यह है मौलिक कर्तव्य वो गैर न्याय संगत है, इसलिए इन्हें अदालत में नहीं ले जा सकता, इन्हें अदालत में तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मौलिक कर्तव्य है वो न्याय संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि माशीनराम किस पहाड़ी में स्थित है। तो माशीनराम है वो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो माशीनराम है वो खासी पहाड़ियों पे स्थित है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री वेनसांग वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चीनी यात्री फाइयान है वो किसके काल में आया था। तो वो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में वो शासनकाल में आया था। बात करें वेनसांग के बारे में, तो वेनसांग एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में आया था और वह वहाँ 15 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल है वो निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो लाला हरदयाल का संबंध है वो गदर पार्टी से है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वो महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, और कहाँ की थी, वो की थी दिल्ली में की थी। तो आप इसको याद कीजिएगा। दोस्तों समाज और स्थापना से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाद्य यंत्र से कि अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का शंकर है वो सितार वाद्य से संबंधित है, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय सितारे वादक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का जो लोगो है या प्रतीक है उसमें कितने गोले या छल्ले बनाए होते हैं। तो ओलंपिक में आप जानते होंगे कि 3 गोले हैं वो ऊपर बने होते हैं और 2 गोले हैं वो नीचे बने होते हैं। तो कुल मिलाकर ओलंपिक में 5 छल्ले बने हुए होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 5 छल्ले। अगला क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में कौन सा तत्व आता है। तो ऐसा क्वेश्चन था, तो हम सभी तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन में 1 था, कौन सा था मुझे पता नहीं। तो आवर्त सारणी के समूह 1 में 6 रासायनिक तत्वों की श्रृंखला है। उसके बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो लिथियम Li, सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, रूबिडियम यानी Rb, सीजियम यानी Cs, फ्रेंशियम यानी Fr।
आप ठीक जानते होंगे कि हलीना ने रब से की फरियाद, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन था कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा होगी। तो अनुच्छेद 79 में ये उल्लेख है इसका द्विसद की भारत की लोकसभा है, भारत का वो संसद है वो द्विसदनात्मक होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो भोजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भोजगिरी है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि C6H5 का ब्रैकेट बंद का वोल्टाइस और CO किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है वो बेंजोफिनोन का ये सूत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये है सोडियम बेंजोएट। बात करें इसके बारे में तो सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है। इसका उपयोग सलाद को सजाने, कार्बोनेटेड पेय, जाम और फलों के रस, अचार, मसालों और फ्रोगट टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों को व्यापक रूप से किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए वो प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। तो दोस्तों ये था आज का हमारा थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर क्वेश्चन छूट गया है, तो आपने अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, कौन सा इजी लगा, आपको वीडियो कैसा आया लगा, पेपर कैसा लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जिन भाइयों का आज एग्ज़ाम है वो एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यहीं से एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद।